गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर निबंध पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। प्राचीन पशु पक्षी भी सभी बंधनों को तोड़कर आज़ाद होना चाहते हैं। हमारा देश भारत भी सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा। अनेक देशभक्तों, महापुरुषों तथा वीरों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यही शुभ दिन भारतवासियों के लिए आज़ादी का त्योहार है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी का दिन भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब सदियों की पराधीनता की जंजीर काटकर भारत ने स्वतंत्रता के सूर्य की स्वर्णिम सोने के समान आभा के दर्शन किए थे। पराधीनता किसी भी व्यक्ति या देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है। पराधीन देश का विश्व में ना मान होता है ना गौरव। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को इस अभिशाप से मुक्ति मिली। तभी से ये दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। आज हम स्वतंत्र हैं और विश्व में गर्व से सिर ऊंचा करके चलते हैं। भारत की पराधीनता के कारण सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश पर अनेक विदेशी आक्रमण हमले हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने आए अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया तथा भारत की स्वतंत्रता छीन ली। अब जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे तो भारतीयों की सोई आत्मा जाग उठी। स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने का स्वप्न भारतीय भी देखने लगे। झांसी की रानी, तांतिया टोपे, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि असंख्य भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। मनाने का ढंग। 15 अगस्त के पावन पवित्र पर्व पर सारा राष्ट्र उत्साह और उमंग से भर उठता है। सभी भारतवासी प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के आयोजनों, संगीत, नृत्य, नाटक, भाषण आदि में भाग लेते हैं। सार्वजनिक भवनों, मकानों, कार्यालयों, दुकानों, विद्यालयों पर तिरंगे लहरा उठते हैं। जगह जगह ध्वजारोहण के कार्यक्रम होते हैं और देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। तिरंगे को तोपों की सलामी दी जाती है। सरकारी भवनों, कार्यालयों पर भी तिरंगा फहराया जाता है। हर राज्य की राजधानी में इसी प्रकार के विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों में भी ये पर्व हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाया जाता है। संध्या के समय देश के प्रमुख नगरों में रंग बिरंगी रोशनी की जाती है और सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। ये दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई, जेल यातनाएं सही और देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कुर्बान कर दिए। इस दिन उन वीरों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके यश और शौर्य का गान किया जाता है। प्रधानमंत्री देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश की उन्नति और विकास में नए नए कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। सारा देश खुशी के रंगों में सराबोर हो उठता है और जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो संदेश। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इतने त्याग और बलिदान के उपरांत मिली इस स्वतंत्रता की रक्षा करें। शहीदों के सपनों का भारत आज निर्धनता, भ्रष्टाचार, गरीबी और अन्याय की गिरफ्त में है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं का हल निकाले और प्रबुद्ध
बुद्धिमान नागरिक बनकर देश की उन्नति में भागीदार बने। ये राष्ट्रीय पर्व हम सब भारतीयों को प्रेरित करता है कि देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहें। हम देश के शहीदों और बलिदानियों के त्याग और बलिदान को ना भूलें, सदैव उनके मार्ग का अनुसरण करें। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।